जी, अस्सलाम वालेकुम। शेर कैसे हो? ठीक ठाक अली, आप सुनाओ कैसे हो आप? हाँ यार, मैं ठीक। आप सब खैरियत है? ठीक है। अच्छा यार, ये सॉरी, मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारा पहला पॉडकास्ट है, हम्म। वर्चुअल पॉडकास्ट आई वुड से, तो क्यों ना मतलब शैल वी स्टार्ट बाय गिविंग आवर इंट्रोडक्शन? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, चलें मेरे ख्याल प्लीज से फिर। आपसे शुरू करते हैं। आप अच्छा, मेरे से शुरू करना है, चले। आप बड़े आदमी। नहीं नहीं, बड़ा आदमी नहीं यार आप। हाँ, उम्र में जरूर हूँ आपसे। नहीं नहीं थोड़ी नहीं। सी, हाँ, थोड़ी सी चीजें ये मैं बताऊं कि मैं आपके साथ ना थोड़ा कंपैरिजन करके अपना भी बता सकता हूँ कि शेर अफगन के बारे में मैं अपना अपना तारुफ बता रहा हूँ, लेकिन ना शेर अफगन के साथ कंट्रास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर भी है, डिबेटर है थैंक और यू। डिबेट कोच है आई वुड से। ठीक है, इंटरनेशनल डिबेट कोच है, अगर मैं कहूँ तो गलत बात नहीं होगी। हाँ, तो ये क्वालिटीज मुझ में नहीं है, कहने की बात ये थी। तो लेकिन आपने बाकी एकेडमिक नहीं नहीं, आपने मुझे खत्म करने दें और दूसरी चीज ये है कि अभी जो ये कहना चाह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ ये थोड़ा सा है कि कुछ तजुर्बा, मतलब जो एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है एकेडेमिया में जो रहा है वो सोशल साइंसेज में थोड़ी बहुत कह लें कि पढ़ा है, और उसी के साथ थोड़ा सा आगे अपना कैरियर भी उसमें चला है। उसमें कुछ कह लें कि थोड़ा रिसर्च का बैकग्राउंड आप कह सकते हैं, और कुछ सिविल सोसाइटी के वाले से काम रहा है। मतलब सिविल सोसाइटी में भी आप पर्टिकुलरली कह लें, क्योंकि एसोसिएशन काफ़ी रही, लेकिन अगर मैं अपना देखूं तो थोड़ा सा मतलब सिविल सोसाइटी की भी आप कह लेंगे एक ब्रांच में ज़्यादा मैंने एक्सेलरेट किया। तो ये तो है अपना मेरा तारुफ। तो बाकी अभी पहले हम शेर का तारुफ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम हाँ ये काम कर क्यों रहे हैं, मतलब आपस में ये चिट चैट क्यों कर रहे हैं इस कॉलरा के टाइम पे, या जिसे आप कह लें कि पैंडेमिक के वक्त में जो शुरू किया, क्योंकि हम डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त डिस्टेंट डिस्कशन के थ्रू ही हम बात आगे मजीद बढ़ाएंगे। जी शेर, सॉरी। थैंक यू अली। मेरा बैकग्राउंड टीचिंग में भी रहा है, डेवलपमेंट सेक्टर में भी थोड़ा सा अर्सा काम किया, और एजुकेशनली मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्स है। अली का एक्सपीरियंस वर्टिकली ज़्यादा है, वो स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड ऑफ स्टडी में। मेरा जो है वो ज़रा एक जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस ज़्यादा है। डेवलपमेंट सेक्टर, टीचिंग, डिबेट्स, कोचिंग और लॉ प्रैक्टिस भी कुछ अर्सा जो है उसका मेरा तजर्बा रहा है। अ, क्यों हम लोगों ने सोचा कि हम ये करें, मुझे लगा कि मेरा ये ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में जो ओपन डिबेट है और बहुत सारे मामलों पे जो गुफ्तगू है, वो कुछ फोरम्स तक महदूद है, वो बबल्स में हो रही है। ठीक है। तो मेरा ये ख्याल था कि अगर हम इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ओपनली अपने आइडियाज एक्सचेंज करें, क्रिटिसाइज करें, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करें, तो मे बी दिस विल रीच अ लार्जर ऑडियंस। सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया जो है फॉर बेटर और वर्स, जिस तरह कोई भी टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग सीखते हैं कि उनके कॉन्स किस तरह मैनेज करने हैं और प्रोज हैं वो किस तरह बढ़ाने हैं। तो आई थिंक इसी तरह सोशल मीडिया के साथ भी होगा। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका है टू रीच एन ऑडियंस। व्हाट डू यू थिंक अली? शेर सॉरी, चले अब आपने खुद ही कह दिया, आई जस्ट वांटेड टू जंप इन। अच्छा, इशू ये है कि यार तुमने बड़ा हम्बल एक बैकग्राउंड बताया। मैं थोड़ी सी एक दो चीजें ऐड कर दूं। पता नहीं आप लोग शेर को किस तरह जानते हैं, किस तरह नहीं जानते, लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा इसमें ना आपको अभी शायद हमारी बात में भी नजर है। एक तो बड़ा खरा आदमी है, दूसरा ना क्रिटिकल माइंडसेट रखने वाला आदमी है। तो अगर कोई क्रिटिकल माइंडसेट रखता है, मेरा ख्याल है इट्स ऑलरेडी समथिंग। अगर जिस सोसाइटी में हम हैं, जहाँ पर अगर मैं कहूँ कि हम वो रात होते हैं जो जिन्हें एक चीज़ बताई जाती है, आप उसे रिपीट कर रहे हैं, उस सोसाइटी की अगर हम प्रोडक्ट हैं, तो वहाँ पे कोई सोचने वाला बंदा अगर हम लोग हैं, तो वो मतलब इट्स ऑलरेडी समथिंग। और दूसरी चीज़ ये, जिस तरह अभी शेर ने बात की कि हाँ एक मुकालमा जो है वो जनरेट किया जाए।
एक डिस्कशन, एक वो की जाए। और एक बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि हम छोटे-छोटे बबल, छोटे-छोटे सर्कल्स में बात कर रहे हैं मुख्तलिफ। मतलब कहीं पे आपको लेफ्ट का सर्कल नज़र आएगा, कहीं पे राइट विंग का सर्कल नज़र आएगा, कहीं पे और छोटे-छोटे मतलब सब ग्रुप होते जाएँगे। मतलब जितने सब ग्रुप होते जाएँ उतना जो है वो सर्कल हमारा वो मज़ीद कह लें कि छोटा होता जाएगा। और डिस्कशन का जो स्कोप है, जो जिस लैंडस्केप पे हम बात करना चाह रहे हैं कोई करते हैं, तो वो भी और छोटा होता जाएगा। फिर उस हॉरिज़न के अंदर मतलब हम मज़ीद कुएं के मेंढक बनते जाएंगे। मतलब ये इसी तरह आप कह लें कि एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में एक 16 फीट गहराई की साइड है, उसके बाद फिर मजीद कम होती जाती है, फिर एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे ना वो 3 से 4 फीट जहाँ में बच्चे, वो फिर मजीद महदूद होता जाता है कि आपने ना कहाँ पे क्या बात करनी है, किस तो आपका जो कह लें कि जो लैंडस्केप है या आपका जो कैनवस है वो बहुत छोटा हो जाता है बात करने का। और फिर इसी तरह और अगर आप एक बर्दाश्त, सॉरी सॉरी एक छोटी सी, और इसी तरह बर्दाश्त भी कम होती जाती है। एग्जैक्टली exactly. और जिस तरह बात मैं ये करने लगा था शेर के जितना छोटा लैंडस्केप होता जाएगा जाहिर तो, और उसमें डिस्कशन भी फिर उसी लैंडस्केप में ही महदूद हो जाती है, मतलब बहुत हम्म लिमिटेड हो जाती है उसमें। फिर ये है कि एक तो ये कि उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत लिमिटेड रह जाती है उसमें। आप कह लें कि छोटे ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे उन तक होगी। दूसरी चीज ये है कि फिर उसमें जो टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे रहते हैं। आपका जो विजन है, जो मतलब आपने कोई टेलीस्कोप या इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड आपको ना दिखा रहा होता है एंगल। तो इसीलिए उनकी उसकी जो आउटरीच है वो जब इतनी छोटी रह जाती है, तो इसलिए कोशिश ये है कि मतलब मेरा जहाँ तक ख्याल है जो शुरू करने का, ये जो हमारी डिस्कशन हुई इसे शुरू करने में, उसमें नंबर वन ये कि हम क्रिटिकल थिंकिंग की मतलब क्रिटिकली थिंक करें, लॉजिकल हम्म हम्म ग्राउंड्स पे डिस्कशन करें, मतलब सोशल पॉलिटिकल इश्यूज पे। अच्छा, और कल्चरल। फिर इसके साथ साथ सॉरी मेरा ना कंजेशन हुई है तो वो अगर आवाज थोड़ी खराब हो तो आई एम सॉरी। अच्छा, दूसरा ये है कि इसकी आउटरीच जो है वो बढ़े। मतलब ये ना हो कि वही बात है कि एक बबल में ठीक है अभी, क्योंकि हम्म इस हम ये एक तरह से मतलब अगर सोशल मीडिया जो है, हम सोशल तो कह रहे हैं, मतलब इसका जो ब्रॉडकास्टिंग है या आप कह लें वो बहुत उस मेरा ख्याल है अनलिमिटेड हम उसे कहें बिल्कुल। ऑप्शंस है उसकी, इसकी ब्रॉडकास्टिंग के, मतलब इसकी आउटरीच के और इसकी रिसेप्शन के ऑन द अदर पार्ट। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास चांसेस। तो कोशिश ये है कि इसे मतलब आप डिस्कशन करें, हाँ आप आर्गुमेंटेशन जितनी कर सकते हैं करें, लॉजिकल ग्राउंड्स पे करें। ये जिस तरह आपने कहा कि उसके प्रोज क्या है उस बात के, और उन्हें किस तरह देखा जा सकता है, मैं थोड़ा सा शायद इसमें ना डिसएग्री करूं, क्योंकि प्रोज बताना हमारा, हम डिस्कस करें ठीक है, हम्म, लोगों को लोग हमसे डिसएग्री कर सकते हैं, हाँ मतलब दैट्स देयर राइट। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे कर सकता हूँ, दैट्स माय राइट, यू कैन डिसएग्री विद मी, इट्स योर राइट। अच्छा हाँ, अब उसमें जो एक्सट्रैक्ट है वो प्रोज निकलते हैं या कॉन्स निकलते हैं लोगों की नजर में, दैट्स दैट्स देयर बिजनेस, नॉट ऑफ आवर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारा काम है कि हम बात करें। ठीक है, क्योंकि बात बेसिकली बात करने की एक तो वही जिस तरह आपने बात की कि पेशेंस खत्म हो गया, बर्दाश्त नहीं है हम्म, कि उस तरह। तो अगर बात होगी तो वो फिर ना शायद मतलब हमें बर्दाश्त ही पैदा हो जब अगर हम सोचना शुरू करेंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें मेरी जेहन में आ रही थी, और मेरा ख्याल है कि हम ना डिस्क्लेम भी यही कर रहे हैं कि इसी बात पे कि हम सिर्फ बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं, क्रिटिकल बात करना चाह रहे हैं, और दैट्स आवर राइट। और ये अच्छा अली, आपका जी। इतना ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑफ ट्रैवलिंग, ऑफ स्टडिंग, ऑफ लिविंग पाकिस्तान के अंदर भी, आई थिंक यू शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट हो जहाँ आपका ट्रैवल ना हो। इंटरनेशनली भी यू ट्रैवल्ड अ लॉट। तो हमारे यहाँ जो भी लीडर आता है वो कभी पाकिस्तान को पेरिस बनाने की कोशिश करता है, कोई इधर इसको इस्तांबुल बनाने की कोशिश करता है। और फिर पाकिस्तान से भी अब देखें ना, पिछले 2 साल में तो ऑलमोस्ट लेबर ऑफ ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स के तहत आई थिंक ओवर 800,000 पीपल हैव लेफ्ट। एक्चुअल फिगर ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब आई नो ये तो बहुत मतलब अगर मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरह से करूं कि पाकिस्तान और फॉर एग्जांपल वो सोसाइटी जहां पाकिस्तानी जाते हैं, मिडिल ईस्ट है, यूरोप है, अमेरिका है,
ज्यादा मतलब जो है जहाँ पाकिस्तानी जाते हैं, तो वो एक बहुत होगा, हाँ जी वो सोसाइटी ज्यादा अमीर है, रूल ऑफ लॉ है। तो मैं पहले कह रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा, मेरा क्वेश्चन फ्रेमिंग का तरीका ये होगा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में जो आप जनरली उन मुल्कों में जहां आपको पीपल एंड पीपल कांटेक्ट लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत फेयर लगा, बहुत अच्छी यादें वो बसते हैं आपकी वहां से, और पाकिस्तान में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है अवाम की, अगर हम बात करें, एंड दिस कैन बी वेरी पर्सनलाइज्ड, यू नो, हर एक बंदे का हो सकता है कि मैं एक जगह पे जाऊं तो मेरा लोगों से मिलने का जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट हो, आप उस जगह पे जाए तो डिफरेंट हो। तो आपके तजर्बे के अंदर पीपल टू पीपल कांटेक्ट में हम जनरली हमारी पाकिस्तानी अवाम में बाहर की अवाम में फ़र्क क्या है? हम ठीक है गवर्नमेंट को तो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पीपल। तो आपके एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंसेस हैं जो आपको नजर आए? यार ये मतलब जो आपने पहला पोर्शन आपने जो शुरू किया कि पेरिस बनाने वाली बात या कुछ और बनाने वाली बात, अच्छा वो मुझे किसी और तरफ लेके जा रहा था। अब अच्छा। आपने बात किया मतलब ये दोनों ना बड़े कह लें कि डिफरेंट किस्म के है ना? क्वेश्चंस हैं शायद, इसमें हाँ से अपनी मतलब। मर्जी कर लें, पहला अच्छा पिक कर लें, दूसरा पिक कर लें, इट्स अप टू यू डूइंग, अच्छा पहला है तो नहीं, चले मैं कोशिश करता हूँ। चले एक जो जब आपने दूसरी दोनों बात कर रहे थे, दोनों एक चीज ना दोनों में मुझे समझ में आई कि हम्म जो मैं कहूंगा क्रॉस कटिंग कर रही है इन दोनों चीजों को, वो हम्म है हमारा कॉलोनियल बैकग्राउंड। हम्म ठीक है, मतलब हम्म सबसे बड़ी मैं कि कॉलोनियल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है उस कर रहा है इस सारे सिलसिले में। अगर आप बात करें कि पेरिस बनाने वाली सिलसिला या रियासत मदीना वाली बात आ रही है, ठीक है, हम्म किसी से एग्री या डिसएग्री वाली बात नहीं, मतलब अच्छा है कि आप हम्म, ना इस तरफ किसी एक तरफ सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। ठीक मतलब है। वो हो सकता है कि मैं इख्तलाफ करूं इसे मुल्क को पेरिस बनाने के लिए, कोई हम्म इस चीज से कर रहा हो, इत्तेफाक कर रहा हो कि मदीना बनाने के लिए। हम्म अच्छा, अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना आइडियल्स की कमी है, हम्म कि हमारे अपने आइडियल्स नहीं है। हम्म ठीक है, या हमने उन्हें एक्सप्लोर नहीं किया। मतलब आज तक किसी ने बात जो कि जब हम बात करते हैं, अगर बात करें मुंजो दड़ो की या हड़प्पा की, तो हाँ, द फर्स्ट सिविलाइजेशन ठीक है, मतलब अमंग द फर्स्ट सिविलाइजेशन, मतलब अमंग द उसमें सिविलाइजेशन। हाँ, तो उसमें तो उस वक्त अगर हम ये सोचें कि हाँ आज सोच रहे हो कि हाँ वो तो यार मिट्टी के बर्तन में, लेकिन उस हम्म वक्त ये नहीं हम देख रहे कि उस वक्त के मॉरल्स क्या थे। हाँ ठीक है, उस वक्त की टेक्नोलॉजी क्या थी। अच्छा, हम्म अब अगर हम मदीना बनाने की बात करते हैं या पेरिस बनाने की बात करते हैं, हम्म अब किस ये बात भी सोचने वाली है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम ये हम्म करने की। अगर हम बात कर रहे हैं कि मजहबी लिहाज से बात करने की, हम्म तो बात ये है कि अगर कि मॉरल्स को देख रहे हैं आप, अगर पेरिस बनाने की बात करें तब मॉरल्स को देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। या बात सिंबलिज्म को, सिर्फ मतलब वो सिंबलिज्म है कि हाँ, बिल्डिंग सड़कें बना दी, ठीक है सारा कुछ। मतलब सफाई भी, मतलब बेसिकली तो ये भी है सफाई कि जिस सफाई। तरह वो बात कर रहे हैं सिंबलिज्म, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम्म बात वही है कि आप किस चीज को कि एक जगह पे वो किसी बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाते हैं, हम्म कॉन्टेक्स्ट मिस कर जाते हैं। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एक तरह ना, मतलब मैंने बताया ना कॉलोनाइज माइंड है। ठीक है, अब मिसाल एक छोटी सी आपको देता हूँ कि आज जो एकेडेमिया है, मतलब पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, या हम्म थर्ड वर्ल्ड कंट्री कह लें, या चलें ग्लोबल साउथ की बात करते हैं हम, हाँ एकेडेमिया है। अच्छा, ग्लोबल साउथ भी बड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है, लेकिन अगर हम एकेडेमिया की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्ड्स किनके फॉलो कर रहे हैं, हम वेस्ट के स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि मतलब किसी ना किसी तरह डोमिनेंस जो थी वो वेस्ट की रही। हम्म अच्छा, अब हमने कोशिश, एक तो ये था कि टेक्नोलॉजी पे, फिर उनके जो स्टैंडर्डाइजेशन पे वो आगे रहे, तो अब हमें उन्हें फॉलो करना पड़ रहा है। अच्छा, हम्म दूसरी तरफ हमारी भी एक गलती थी कि हमने अपने लोकलाइज स्टैंडर्ड्स भी बनाने की कोशिश नहीं की। हम्म अच्छा, सेम इसी तरह अगर इसे आप इम्प्लाई करें कि जो थॉट है, जिस तरह मैंने बात की पेरिस की हो गई, या हम बात कर रहे हैं मदीना की, हमने उन्हें मतलब कि मॉरल ग्राउंड्स को देखना, टेक्नोलॉजिकल देखना। अगर आप बात करेंगे हाँ कि मैं हमने रियासत मदीना बनानी है टेक्नोलॉजिकली ग्राउंड्स पे, हाँ तो आप वही बात है कि आप इतने ऊंट कहाँ से ले आएंगे। बिल्कुल। हम बात करें मॉरल्स पे या उस पे हम्म वैल्यूज के लिहाज से। इसी हम्म तरह अगर पेरिस की बात कर रहे हैं, अगर आप पेरिस की कल्चर की बात करें, मतलब आप उस तरह के पब्स बना सकेंगे नहीं। वो उस वक्त बात आ रही होती है वो हम बात करें टेक्नोलॉजी, या आप कह लें कि जो सिविल अफेयर्स हैं उनकी।
इश्यूज पे। या उस तरह का आर्ट जो है, जिस तरह से कोर्स जो जो मूर्तियां हैं वो यहाँ अगर लगाई जाएं तो क्या उनका होगा? जो ऑलरेडी हैं उनके पीछे हथौड़े लेके लोग खड़े हुए नहीं हैं। नहीं, ये आप मेरा ख्याल है जरा ज्यादा दूर चले गए हैं। तो अच्छा, खैर, तो ये है कि मुझे लगता है कि जहां तक बात है ना कि इस तरह का करने की, ये ना बहुत ज्यादा ना कोलोनाइज माइंड की बात है। हाँ, अच्छा, हाँ, एक तरफ, दूसरी तरफ ये आगे जो लोगों की बात हम कर रहे थे, मिलने मिलाने की, हम्म, तो उसमें भी मुझे ये लगता है कि ये मैटर करता है कि हम ना हमारी नर्चरिंग किस तरह हुई है, हमारी सोशलाइजेशन किस तरह हुई है, पॉलिटिकली सोशली हम किस तरह हुए हैं। हम्म, मतलब मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, हम्म, इसी तरह शायद आपकी मादरी जुबान उर्दू है या पंजाबी। हम्म, अच्छा, लेकिन हमें एक तरह से ट्रेन किया जाता है कि इंग्लिश सीखनी है, खासतौर पर पंजाबियों को, हम्म, कि क्योंकि अब उसमें इंटरेक्शन जब है, आपने लिंग जब हम बात करें, क्योंकि हमें इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो इंटरेक्शन जो है ना, उसका एक डायमेंशन देखी जाती है बिल्कुल। उसमें। हाँ, अब अगर आप बात करें बिहेवियर की, तो देखिए दुनिया के ना, मतलब मैं जनरलाइज करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर इंसान, हर सोसाइटी, हर तरह से फर्क है। मतलब मेरे वेस्ट में ऐसे भी तजुर्बे रहे हैं कि जिनसे मैं कह लें कि मतलब एक, जिस तरह मैं एक पॉजिटिव बताऊं, नहीं थे। नहीं नहीं, पॉजिटिव भी नहीं थे, नेगेटिव एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह का मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही मतलब नेबरहुड में। मतलब ऐसा भी रहा है कि मैं एक किसी खातून के लिए ना, मतलब खातून का मतलब ये है कि जिसे ना, जो मेरे लिए माँ का दर्जा रखती हो, उसके लिए मैं 3 दिन मैं खाना पकाता रहा, 4 दिन वो पकाती रही, मतलब ये रेगुलर आपने बेसिस बताया पे। था हाँ, तबीयत ठीक है। आपकी बहुत खराब फिर थी। दूसरी चीज ये है कि जैसे मतलब मैं कुछ इंजर्ड हो गया, तो जिस तरह उसने मेरी खिदमत कर छोड़ी, ठीक है। हम्म, तो ये, फिर यार कोई किसी के मतलब वो गलत बात मैं कहूंगा या शायद इस तरह कोई किसी के अंडरवियर नहीं धोता, लेकिन आपसे बगैर पूछे हम्म, आपके सारे हम्म, कपड़े कोई धो रहा है, तो इट हम्म, मीन्स अ लॉट। ठीक है, और हम्म, ये हम्म, मेरा ख्याल है कि आप अगर वेस्ट में बात कर रहे हैं, तो वही बात है कि अचंभे वाली बात है हम्म, अगर आप एक जर्नलाइज सोसाइटी में देख रहे हो। लेकिन हम्म, बात यह है कि किसी भी सोसाइटी में मैं को मेरा ख्याल है, मैं जाती तौर पे जर्नलाइज नहीं करूंगा। इसी तरह सेम मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान का या इंडिया का या इधर का मसला है कि हम वहाँ पे जर्नलाइज नहीं कर सकते, अच्छा, मैं थोड़ा सा क्योंकि ना, अच्छा हाँ, गॉड, सॉरी जी सॉरी जी जी सॉरी। जी जी जी, नहीं नहीं, अच्छा आई मैं वाज ना वो अबाउट टू कुछ, फिनिश। हाँ जी, कर लें नहीं सॉरी। नहीं, चलो, खैर मैं कहूँगा जर्नलाइज नहीं कर सकते। इसी तरह मतलब पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे केसेस हैं कि स्टिल के मतलब उन्हें याद करते हुए, उनका जिक्र करते हुए दिल दुखेगा। इसी हम्म, तो वो बेहतर है कि मैं मतलब ना करूं। तो मैं इसी तरह हम्म, किसी एक सोसाइटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल इस तरह नहीं कर सकता। हाँ, हम्म, ओपिनियन के बेस पे कि शायद मतलब, या आप कह लेंगे स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट होने पे हम कर सकते हैं, लेकिन बाकी हम्म। अगर आप कहते हैं बिहेवियरल अगर देखनी है, तो वो मुझे नहीं शायद कोई फर्क नजर आएगा इस तरह। जी अच्छा, मतलब कॉलोनियलिज्म वाली बात से वो बिल्कुल एक बहुत बड़ा वैलिड पर्सपेक्टिव है कि ये एरिया जो कॉलोनाइज रहा, यहाँ बड़ा अरसा ब्रिटिशर्स रहे, वो भी एक पर्सपेक्टिव है। जो मैं कहने लगा वो गलत हो सकता है, बट मेरा ये ख्याल है कि थ्रू आउट वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब और हमारा रीजन स्पेसिफिकली, पाकिस्तान जो है वो गेंगिस खान की भी एम्पायर का हिस्सा रहा, हम पर्शियन एम्पायर का भी हिस्सा रहे। फिर मतलब विद इन जो यहाँ मुगल बादशाह थे या जो भी बादशाह थे, उन्होंने हमारे ये बावजदाद पे हुकूमत की है। तो वी वर आल्सो कॉलोनाइज्ड बाय आवर पीपल। तो वो मेरे ख्याल से एक जो है ना, जरा कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी मेरे ख्याल से, आई मीन कि क्योंकि ये पूरा रीजन जो है, अगर बाहर से लोगों ने इस पे कब्जा नहीं किया हुआ, तो इधर से अपने ही लोग उठे, उन्होंने अपने लोगों पे कब्जा कर लिया। नहीं, तो अपने लोगों से आपकी मुराद क्या है? बाहर से लोगों नहीं, मतलब बात देखें, कॉलोनाइजेशन का मतलब ये है कि आप इन्वेजन की बात कर रहे हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, तो अपने लोगों ने अपने कब्जा कर लिया, वो फिर मेरा ख्याल है वो उस तरह नहीं आएगा। अगर आप बात करें, हाँ देखें, हम्म, कि जिस तरह आपने मुगल्स की बात की, इट्स हम्म, समथिंग एल्स। हाँ, एक हम्म। और चीज अभी शायद इस पे ना यानी आप ये कह रहे हैं कि
मेरा हमसाया जो है वो मेरे पे जुल्म कर ले तो ठीक है, बाहर से अगर कोई नहीं नहीं बंदा नहीं है, नहीं मैं नहीं 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 आ नहीं नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं हाँ, ये नहीं कह रहा। देखें, देखिए, अब ये समझना पड़ेगा कॉलोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से चला। हम्म, एक और चीज, इसे रिकग्नाइज कैसे कब किया गया कि हम्म, एज अ मतलब डिसिप्लिन फिनोमिना या है। ऐसा, हाँ, फिनोमिना कह लें आप। हाँ, ठीक है, फिर मतलब यूसर्पर्स जो है वो अगर आप उन्हें देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो वो आप किस हद तक देख रहे हैं और किन बेसिस पे आप उसे एक कॉलोनी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सारा हम्म, मैटर कर रहा होता है। अच्छा, अब अगर मिसाल है कि अगर हम्म, आज के अगर आप देख रहे हैं मौजूदा डायनामिक्स में, तो फिर हम्म, इस सारे को देखने के लिए आपको ना मतलब न्यू कलोनियलिज्म भी देखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है कि खत्म नहीं हुआ, मतलब फॉर्म चेंज हम्म, हुई है। हाँ, हम्म, ये अजल से था, हम्म। मतलब जब से, मतलब आप कह लें कि अगर छोटी सी बात है कि हाँ, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ जो हिस्ट्री में। मतलब मैं अजल से कहने का मतलब ये है कि अगर हम वही बात एंगल्स की वाली पकड़ें कि जी के बिल्कुल, ओरिजिन जो था जब फैमिली, मैं कहूँगा प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप गिर लें, ठीक है, बिल्कुल। तो तब से फिर ये आपको ना इसे किसी ना किसी फॉर्म में नजर आना शुरू हो जाता है कि हम्म, जैसे हम्म, मतलब जाती मलकियत की जब बात शुरू हुई, फिर जाति की हम्म, बजाय आजकल तो मैं कहूँगा कि वो स्टेट से भी बाहर बात चली गई है। तो फिर हम जो कॉलोनाइजेशन की बात करेंगे वो कॉलोनाइज बाय, हम हम्म, कंपनीज की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हम्म, की बात कर सकते हैं, किसके पास और किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो ये इस किस्म की डायनामिक्स हो चुकी हैं। और ये नहीं हम्म, कि हम, मतलब मैं किसी को एग्जम्प्ट नहीं कर रहा हम्म, कि हमसाये ने कर दिया या हम्म, हमसाये के जरिए हो गए, ठीक हम्म, है। मतलब इस वक्त अगर हम देखें टू सम एक्सटेंट, हम हम्म, एक मतलब हमसाये की किसी हद तक कॉलोनी है। अगर आप वो हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो आप हाँ, अप्लाई नाम करें, नहीं लेते, मतलब मतलब ठीक है, है मतलब बहुत मुझे पता मतलब मुझे लगता है शायद शायद है। अगर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना मुझे देखना शुरू हम्म, करें तो हाँ हम्म, मुझे लगता है फिर हाँ, कि अगर उन करेक्टरिस्टिक्स को भी हम वो लगता है। अच्छा, इसी तरह दूसरी अगर आप बेसिस देख लें तो फिर मुझे लगता है कि शायद हम ना कोई एक मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क की भी कॉलोनी है। हम्म, अगर आप ये है कि वेस्ट की तरफ जाना शुरू करें तो एक हम्म, आध मुल्क छोड़ के फिर आगे फिर आप किसी कॉलोनी बनते हैं, मतलब बिल्कुल, करेक्टरिस्टिक्स आप अप्लाई कर लें तो वो हम्म, ये मतलब स्टिल इट्स कॉम्प्लेक्स। लेकिन बात ये थी हम्म, कि हाँ कि लोगों के, हमारी बात मैं छोटी सी कर रहा था, आइडियल्स नहीं है, हम्म, आइडियल्स ना होना जो इसीलिए बार बार जो है कि पेरिस की, मैं वापस आऊंगा आपके उसकी तरफ, बिल्कुल, या उसकी मदीना की मिसाल दे दी, हम्म, या कोई हम्म, कहता था कि मैं इस्तांबुल बना दूंगा, उसकी हाँ, मिसाल दे दी। हम्म। अब देखो एक और चीज छोटी सी जेल में अभी आई है। या चाइना की तरह, सॉरी बोल दिया हाँ मैंने, हाँ, चाइना की तरह तरक्की करनी है, मतलब आप अपना किबला तो दुरुस्त कर लेना, मतलब कैसा बनना है। नहीं वो परसिक्यूशन जो है ये रूल्स की, अगर आई एम सॉरी, अब मुझे हाँ, आपने ना वो हाँ, दुखती रग पे हाथ रख ही रहे, मतलब वो छेड़ रहे हैं तो वो फिर उस तरह करना, वो तो खैर किसी ना किसी तरह, मैं चले छोड़े मैं बात कर रहा था हाँ, इसको इस्तांबुल जरा की। रहने दे इसको ना। हाँ, इस्तांबुल की, मतलब किसी ने ये नहीं सोचा इस्तांबुल या चले पुराना कुस्तुनतुनिया हम्म, वो बना कैसे, हम्म, मतलब अगर हम, या पेरिस, पेरिस क्यों बना, कैसे बना, अगर हम्म, मदीना की बात करें मदीना कैसे बना, ठीक है। हम्म, अगर मदीना की बात करें वहां पे मुआखात हमने की थी, मतलब मुसलमान जब आए थे, ठीक है। हम्म, और अब यहाँ पे छोटी सी बात है कि आजकल का जो सिस्टम है, जो मिसाल अगर मैं दूं हमारे मतलब जो मौजूदा सियासी निज़ाम है वहाँ मुआखात हो सकती है, नहीं, ठीक है। सॉरी आप मेरी मतलब मौखत मौखत मुआखात आप कह लें कि लोगों ने सेक्रीफाइस किया था एक दूसरे के बिल्कुल, लिए, ठीक है, बिल्कुल, मतलब आप कह लेंगे, मैं कहूंगा बल्कि इसे ना आप एक तरह से सॉलिडेरिटी के कि हम्म, सॉलिडेरिटी शो की थी, तो वो हम्म, यहाँ पे नहीं, मतलब वो जो इस तरह था। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि आजकल के किसी निज़ाम में, आपके हमारे यहाँ पे निज़ाम में है ही नहीं। आप स्टेट लेवल पे ले लें, आप इंडिविजुअली ले लें, इस तरह की बात ही नहीं हो सकती। अब अगर वही बात है कि छोटी सी, मैं आप बात कर रहे थे कि लोगों के साथ बर्ताव कैसा है, तो हम में से कौन केयर करता है कि नहीं मैंने टैक्स टैक्स देना है जिसकी वजह से कि पेंशनर्स को पेंशन पूरी जाए, बिल्कुल, ठीक है, हेल्थ सिस्टम हमारा चले, हाँ। ठीक है। अब छोटी सी मिसाल है, अगर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को ले लें, यार 70% तक टैक्स देते हैं लोग ठीक स्कैंडिनेविया। है, जो जितना कमा रहा है उतना ज्यादा टैक्स दे रहा, हाँ, ठीक। अच्छा, अब उसमें बात यह है कि इतना अगर टैक्स दिया जा रहा है तो ये सॉलिडेरिटी है, ये मुआखात की नई हम्म, शक्ल है। तो हम्म, क्योंकि इसीलिए फिर ये है कि वहां पे अगर कोई गरीब है वो
उस हेल्थ केयर से उसे डिप्राइव नहीं हुआ। हम्म फिर इसी तरह मेरा नहीं ख्याल कि उसे कोई कोई और मसला होगा। हाँ, गुजाय इसके कि जैसे मतलब पेरिस में कहा जाता है कि लोग सर्दी से मर जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें हम्म, घर नहीं मिलता, इसलिए कि उन्हें शराब पीनी होती है, वो नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल। तो वो अलग चीज है। अच्छा हाँ, एक और अब चीज, अब किसी ने ये नहीं सोचा इस्तांबुल किस तरह बना। अब इस्तांबुल के, देखो जब यूरोप में मतलब कह लेंगे डार्क एजेस में था, उसकी वजह क्या थी कि उसकी अब उसमें आर्टिलरी में या जो फौज बाद में भी खैर कि यूरोप लड़ रहा था, प्रोटेस्टेंट्स लड़ रहे थे कैथोलिक से, कैथोलिक लड़ रहे थे प्रोटेस्टेंट से। अच्छा, जो उस वक्त की आप कह लें यूरोपियन पावर्स थी, कौन सी थी? मेरा ख्याल है स्पेन होगी, स्पेन थी शायद, किसी स्पेन और हद तक पोर्चुगल। पुर्तगाल थी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, वहां पे अब कैथोलिक जो थे वो प्रोटेस्टेंट्स को मतलब और मार रहे थे। फिर हम्म ये मोर देन वेलकम, अच्छा आप आ सकते हैं, और वो रिसेप्टिव हुआ। अच्छा, अब इसी तरह अमेरिका की आज की बात कर लो, अब मतलब आप तो नहीं, खैर कुछ देर पहले की, कि अमेरिका ने भी यही किया कि आपके पास टैलेंट है, ठीक है, आपके पास आइडिया है, आपके पास नॉलेज है, देन यूनिवर्स इज योर्स, ठीक है, हम्म, तो आप आ सकते हैं। और इसी तरह यूरोप ने भी। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो मसाइल हैं कि आइडियाज तो हम वो नाम के तो दे देते हैं, मतलब कि हाँ कि हम ये कर लें, लेकिन आपकी हमारी किसी तरह भी कह लो कोई स्टेप नहीं है उस तरफ, कोई हमने अमली कदम नहीं उठाया। मेरा ख्याल से जो लोगों की बात है ना उसमें वो इस तरह से इंटरकनेक्ट होती है कि हमारी सोसाइटी, मुझे लगता है कि मैं कहता हूँ कि मैं मतलब कैपिटलिस्ट भी इतने कैपिटलिस्ट नहीं होंगे जितना ना हमारा मुल्क कैपिटलिस्ट हो गया हुआ है, ठीक है ना। मतलब छोटी सी एक मिसाल है, हम ठीक है, एक चीज़ तो वेरीफाइबल है कि ये तो मैं भी मानता हूँ कि मेरे जितने दोस्त बाहर से पाकिस्तान आए विजिट करने के लिए, और जहाँ भी मैं पाकिस्तान में उनको लेके गया, दे वर वेरी वेरी वेल रिसीव्ड। लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, और आस्किंग देम फॉर फूड, और हर जगह जो है वो लेके जाना, और हॉस्पिटैलिटी बहुत है। बट अगर उसको हम थोड़ा सा डीपली देखें ना, तो यहाँ अगर ना उन लोगों से बात की जाए, मतलब मेरा तजुर्बा में गलत भी हो सकता हूँ, जस्ट माई एक्सपीरियंस, कि यार गोरे तो चाय भी नहीं पूछते, ठीक है ना, वो तो चाय भी नहीं पूछते। और यहाँ देखो ना, कोई किसी को चाय, हम यहाँ खाना खिलाते हैं वो इस तरह। तो हमारे यहाँ एक कल्चर है हर घर के अंदर, ठीक है, एक कमरा होता है, सिंबलिज्म जरा इसको ना एक्सप्लोर करते हैं। हर हर घर में ना एक कमरा होता है जिसके अंदर बच्चों को खेलने की इजाजत नहीं होती, नहीं है मेहमानों ने आना है, ठीक है ना, क्योंकि मेहमान की एक रिस्पेक्ट और वो है हर जगह। और मेहमान को अच्छा खाना देना, अच्छी चाय देनी है, और सुपरफिशियल किस्म की गुफ्तगू करनी है, रियल टॉक नहीं करनी, ठीक है ना। एज अपोज टू माई एक्सपीरियंस इन सर्टन कंट्रीज इन द वेस्ट, और तुम्हारा भी होगा, यू कैन डिसएग्री, कि अच्छा हाँ वहाँ लोगों से मिलना बड़ा मुश्किल है, इंटरेक्ट करना, घुलना मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चंद दोस्त मेरे हैं, ठीक है, उनके साथ अगर बैठूं, हाँ वो अपने चाय के, अपनी कॉफी के पैसे देगा, मैं अपनी कॉफी के पैसे दूंगा। लेकिन आपको उनकी जिंदगी के बारे में पता लगता है, वो क्या मसले फेस कर रहे हैं, किस चीज में खुशी है, गमी है, फिर घर बुलाना। वो मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं शायद एक दिहाई से जानता हूँ, ठीक है ना। और वैसे लगेगा कि जी वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, लेकिन मैं उनकी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानता। बिकॉज हर हर बंदा ना एक वो एक इमेज उठा के लेके ना, हर बंदा अपनी पीआर फर्म बना हुआ है, यू you नो know? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से अच्छी जिंदगी तो है ही नहीं किसी की। घर है, अच्छा खाना, ये वो इस तरह, और जी कैसा चल रहा है सारा कुछ, हाँ हाँ बहुत अच्छा, और वही सारा कुछ है। तो मेरे ख्याल से ये पेरिस वाली बात और इस्तांबुल वाली बात ऐसा बना दो, वो इम्प्रेशन है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पूछे ना, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इवन हु आर वेरी यंग, मेरे कुछ बाहर से मेहमान है, मैंने कहा यार मैं इंटरेक्ट करवाता हूँ, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया, बच्चों ने उनसे क्या इंटरेक्शन की। उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। यकीन मानो, एक बहुत लाइक पाए का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक ठाक फीस है उस इदारे की, वहाँ बच्चे कहते हैं 5-6, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने दुनिया भी में 2 दफा पूछा दुनिया में। अच्छा, उन्होंने पूछा, मेरे दोस्तों ने पूछा,
आपके ख्याल से पाकिस्तान की सिर्फ ये मसला है? 2 दफा पूछा उन 5 बच्चों से, उन्होंने कहा हाँ यही मसला है, और कोई मसला नहीं। यानी कि मैंने पॉजिटिव कहा पॉजिटिव रिपोर्टिंग। यार पॉजिटिव रिपोर्टिंग, यानी जिस तरह से होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी, हाँ, पाकिस्तान में 90% घरों में होता है, घर से फैंटी पड़े तो बाहर नहीं बताना होता, ठीक है ना, मतलब घर नहीं 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 मैं सब कुछ अच्छा है, तो वही वाला है मतलब है ना, घर के चाहे बर्तन बिक रहे हो, नहीं 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 सब कुछ अच्छा है ठीक है ना। तो मेरा ख्याल से ये भी एक चीज है, आई थिंक कि हमारा जो हॉस्पिटैलिटी का सिंबलिज्म है, हाँ बहुत अच्छी सारी अच्छी चीजें हैं, बट उसके साथ कुछ एवरी गुड हैज अ बैड विद इट, एवरी बैड हैज अ गुड विद इट, यू नो। तो देखो वो तो, ये, हाँ सॉरी सॉरी प्लीज, हाँ बोलो बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा तो वो, हाँ बोलो बोलो, सॉरी, गो हेड। नहीं नहीं डन डन डन, ओके, सर आप, अच्छा नहीं नहीं नहीं, मतलब तुमने ना देखो दो चीजें ना मुझे अभी दिमाग में आ रही थी अभी ऐसे ही। हाँ नंबर वन ये कि ये डिस्क ऐसे बन जाती जैसे ना अगर आप जिस सोसाइटी की आपने बात की है, जो दोस्त भी आए, तो मुझे जहाँ से जो मैं सेंस कर रहा हूँ वहां पे ऐसे लगता है कि जैसे ना मतलब उन लोगों को अगर मैं सिम्बलाइज करूँ किसी फ्रूट से, वो कोकोनट बन जाता है कि बाहर से हार्ड है, ठीक है, बिल्कुल, आपने ब्रेक किया अंदर से, आप उसके कोर तक पहुंच गए, हाँ ठीक है, अंदर से सॉफ्ट, इवन सर, अब वाटर, यू गेट पाकिस्तानी को इट। भी फ्रूट, अच्छा, यहाँ भी फ्रूट फ्रूट मुझे चाहिए एक हाँ जी हाँ एग्जांपल, जी हाँ जी हाँ जी, ये तो बड़ी अच्छा अच्छी एग्जांपल बताई है आपने। हाँ जी, अच्छा अगर अगर आप यहाँ की पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऐसे है जैसे ना आप ना कोई पीच आड़ू ना ओए होए खा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से तो वो शहद की तरह मीठा हो सकता है लेकिन अंदर से हाँ ना और उसी तरह नरम और हाँ हार्ड होगा, ठीक है। मतलब हाँ लेकिन ये मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं आपकी आपने जो बात की मैं उसे ना थोड़ा सा हाँ, कोशिश कर रहा हूँ कि उसे ना डी पर्सनल कोड, एक्सपीरियंस, हाँ डी कोड करने की, हाँ जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, हाँ अच्छा दूसरी चीज ये थी कि एक जो हम मतलब ना चीज बड़ी भूल रहे हैं यार, शेर, सॉरी यार शेर अफजल, नो यार अच्छा अच्छा देख हम ना इसमें एक चीज इग्नोर कर रहे हैं कि एक एलिमेंट होता है रेसिप्रोसिटी का, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब रेसिप्रोसिटी में अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप इसका मतलब उससे कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब उसमें कुछ ऐसे हो सकता है कि जिस तरह आपने कहा जी कि सुपरफिशियल हम बात करेंगे, कोई एक स्टैंडर्ड हमने चीजें रखी होंगी, हाँ जी मौसम कैसा है, वो है फलाना ना, एंड ये वो, ठीक है, पंजाबी अगर बात करें इस तरह। हम्म, लेकिन ना जो रियल इश्यूज हैं वो नहीं डिस्कस करेंगे, तो हम्म, उसमें ना एक छोटी सी और चीज ये आ जाती है कि हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जब हम रेसिप्रोसिटी के उसमें, कि हमने कुछ जब दिया है हमें रेसिप्रोकल उसका ये हो कि अगला बंदा उसको ऑनर करे, हम्म, उस चीज का रिगार्ड करे, और देन यू आल्सो एक्सपेक्ट के जी के यू आल्सो एक्सपेक्ट कि दूसरा बंदा जो है वो आपसे डिसएग्री भी ना करे, क्योंकि ये भी हाँ बहुत बड़ी चीज है कि हाँ, अगर आप क्रिटिकल इश्यूज की तरफ आएंगे तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट का जो है चांस उधर रह जाएगा। हाँ, अगर आप मौसम की बात करें, बाहर धूप है, अगला बंदा ये हम्म नहीं कह सकेगा कि बाहर ना हनेरी चल रही है या ना बाहर बारिश हो रही है, क्योंकि वो कुछ मतलब हकीकतें हैं जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो वो इसीलिए आप ना कोशिश करते हैं कि जो मौजूए महफिल है ना, वो हम्म, ऐसा ही रहे कि जिसपे ना आप के पास ना डिसएग्रीमेंट के चांसेस ना कम ही हो। तो वो हम्म, मतलब एज अ सोसाइटी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो वो फिर ये बहुत बड़ी एक खैर हम लोग की खामी भी है, लेकिन जो पॉजिटिव अगर मैं देखूं तो वही बात है, जनरलाइज कर रही आ रहे हैं हम फिर नहीं अच्छी, कि देखें मेरे मेरी एक बात सुने, देखें मेरे ख्याल से कि हम एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ ना बहुत ज़्यादा जनरलाइजेशन होती हैं, ठीक है ना। और अगर मेरे ख्याल से अगर हम जो एक, आई होप दिस बिकम्स अ सीरीज, मैं भी वैसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस टॉप को, यू नो, इट्स लाइक कि अगर हम स्पेसिफिक होते हैं तो वो जनरलाइजेशन से ही हम कुछ चीज़ें उठा के स्पेसिफिक होंगे। और अगर जो है ना, हमारे यहाँ शायद वो चीज़ हम में भी थोड़ी सी है कि शायद हम ये चीज़ जिस तरह रिफाइन करते जाएंगे हम भी स्पेसिफिक होते जाएंगे जनरलाइजेशन से, क्योंकि
मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से मुझे इस तरह से गुफ्तगू करने का मौका नहीं मिलता जिस तरह से मैं अभी तुम्हारे हाँ, साथ नहीं कर। नहीं नहीं शेर, देखो कि मैं यही बात, देखो तुम कह रहे हो ना कि हम्म, इस तरह, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें ना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि हाँ, इवन जर्नलाइजेशन से भी और प्रोटोटाइपिंग से भी, मतलब जिस हम्म, तरह मैं एक और दो मिसाल बता सकता हूँ। एक ना एक इंडिविजुअल के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, और मुझे हम्म, उम्मीद थी, मैं चाह रहा था कि उस सिटी में जा रहा था ट्रैवल हम्म, करने। अच्छा, हम्म, और मैंने सोचा कि शायद उसके पास ना मैं एक शाम में रुक जाऊंगा, एक हम्म, तो उसका हालचाल ही पूछ लूंगा, मतलब विद गुड गुड इंटेंशन। अच्छा, हम्म, मैंने ना वैसे ही पहले ना हेलो है फोन पे किया, मैंने कहा पहले देख लूं कि हाँ कि हम्म, अवेलेबिलिटी क्या है, ये वो। फिर मैंने उसे हम्म, बताया कि ये ना मैं इस तरह आ रहा हूँ। उसने कहा मतलब ना मैं शाम में फ्री हूँ, हम्म, लेकिन और ना व्हाई डोंट यू गेट अ रूम क्लोज टू माय हाउस, ठीक हम्म, है, मतलब वहां पे, मतलब होटल में। अच्छा, हम्म, मैंने कहा कि तुम्हारा जो घर का कमरा है ऑक्यूपाइड है, मतलब क्योंकि वो सब लेट भी होता था कमरा कभी। हम्म, तो उसने कहा कि जी नहीं। हम्म, अच्छा, लेकिन चलो खैर, मैं ना फिर मतलब और उसके साथ रिलेशन ऐसा कि मतलब वी वर ब्रेकिंग ब्रेड टुगेदर। हम्म, तो मतलब इन द सोसाइटी इट मीन्स अ लॉट, ठीक है। हम्म, तो लेकिन इस तरह के, हाँ, तो मैं अब इसे ना, वो वही बात है कि ना तो प्रोटोटाइप कर सकता हूँ, ना उसे हम्म, इस तरह किसी चीज को जनरलाइज भी नहीं कर सकता। हम्म, प्रॉब्लम ये है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस विद एबीसी इंडिविजुअल, तो हम्म, ये होता है, ठीक है। अब इसी तरह छोटी सी मिसाल एक और तुम्हें बताता हूँ। मेरे कुछ ना जानने वाले थे, ताल्लुक प्रोफेशनली शुरू हुआ, हम्म, उसके बाद किसी हद तक इंडिविजुअली ताल्लुक भी ऐसा बना कि इवन ना मेरे साथ अगर कोई दोस्त भी जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल की बात ये है कि उसके बाद हमें कोई प्रोफेशनली, हमें ना कोई काम पड़ा, ना हम्म, कोई उन्हें मुझसे काम पड़ा। ये हम्म, बात है प्रोफेशनल ताल्लुक खत्म होने को 3-4 साल बाद। हम्म, हाँ, तो उन्होंने मेरे जो साथ थे उन तक को गिफ्ट्स दिए वापिस आते हुए, हम्म, ठीक है, ये पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। हम्म। तो इसका मतलब ये है कि हम वही बात है कि जर्नलाइज करना, और फिर इस तरह, हाँ, हाँ, और उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने कभी मुझे मिलना है, या मुझे ये नहीं पता मैंने उन्हें कभी दोबारा मिलना है। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ठीक है, हमें स्पेसिफिक्स के ऊपर बात करनी चाहिए, बट मैं जनरलाइजेशंस के आई नो करना गलत है, बट मैं इतना खिलाफ भी नहीं हूँ। उसका एक रीजन बताता हूँ। देखें, कुछ इलाके, कुछ सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, कुछ जगहों के ऊपर सर्टेन चीजों का होना, सर्टेन फिनोमिना का होना, सर्टेन लोगों में सर्टेन बिहेवियर का होना, उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है दूसरी जगहों से। फॉर एग्जाम्पल, कि लेट से ऑन अ सैटरडे नाइट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लेट से किसी वेस्टर्न कंट्री के अंदर, किसी बड़े शहर के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इमरजेंसी रूम में जा रहे होंगे बिकॉज ऑफ ड्रंकननेस। ठीक है, पाकिस्तान में इस तरह नहीं हो रहा होगा, और या किसी और एबीसी कंट्री में इस तरह नहीं हो रहा होगा। इसी तरह लेट से कि सर्टन सोशल फिनोमिना जो हैं वो सर्टन कंट्रीज में, सर्टन रीजन्स में ज़्यादा होंगे और दूसरों में नहीं होंगे। वो कुछ जनरल रवैयों, कुछ जनरल अदात, कुछ जनरल साइकोलॉजी की वजह से होते होंगे, राइट? तो आई नो कि ये एक डेंजर होता है कि हाँ, ओवर जनरलाइजेशन नहीं करनी चाहिए आपको। पहले से परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए किसी के बारे में, ये बात ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, आई स्टिल थिंक कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको अखज नेचुरल एक चीज़ है सर्टन लोगों के बारे में, सर्टन सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में करनी, कर लेते हैं आप। अगर आप ना भी मानना चाहें तो मतलब, हाँ, करते हैं आप। हाँ, फिर यह कि आपका इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो, या अगले का सरप्राइजिंगली अच्छा बिहेवियर हो या सरप्राइजिंगली बुरा हो, तो दैट कैन ओवरकम दैट जनरलाइजेशन। मतलब मैं पता नहीं आपकी बात समझा सकूं या नहीं, नहीं मुझे नहीं, नहीं। आई अंडरस्टैंड, हाँ, ठीक है, लेकिन ये बात है कि देखिए हम ना ट्रेंड्स देख रहे होते हैं हाँ, 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 उसमें, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, अच्छा, ट्रेंड्स होते हैं वो कॉमन प्रैक्टिस का नतीजा होते हैं जब वो ज्यादा होना बिल्कुल, शुरू हो जाए, ठीक है। बिल्कुल। और अगर कॉमन प्रैक्टिस जो है या मॉरल, वो जो वैल्यूज आप कह लें या चले, एक तरह से वो ये होता है कि हमें जो सारे एक तरह से किसी ने शुरू की, कोई किसी ने रिचुअल डाल ली, या किसी ने, वो जब शुरू हम्म, हो गई तो फिर उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया बाकी
मेंबर्स ऑफ द बिल्कुल। सोसाइटी ने या ग्रुप ने। अच्छा, हुँ, उन नॉर्म्स को, फिर उन वैल्यूज को फिर इस तरह आगे ना वो साथ चलता रहा, आहिस्ता आहिस्ता लॉस बनना। लेकिन बात ये है कि हाँ, कि एक और चीज कि इस सारे सिलसिले में, इस सारे उसमें, कि एक हमें ना वो एक तो कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए खास, हुँ, ठीक हुँ, है। वो सारा अकाउंट मिसाल, एक और एक वक्त एक ऐसा ना एक रमजान था, हुँ, तो मैं ना पाकिस्तान में नहीं था। अच्छा, जिस हुँ, जगह मैं था वहां पे गर्मी शदीद थी। हुँ, अच्छा, चले वेस्टर्न सोसाइटी थी। हुँ, अच्छा, वहां पे मेरी एक दोस्त थी खातून, मतलब इस तरह कह लें कि मैं मतलब उन्हें यूनिवर्सिटी के थ्रू से जानता था, हुँ, हुँ, तो जिनकी इस्लामिक स्टडीज पे काफी ना ग्रिप थी। हुँ, हुँ, अच्छा, इस हद तक कि डॉक्टरेट उन्होंने किया हुआ था इस्लामिक स्टडीज में, गो हुँ, के वो मतलब मुसलमान नहीं थे। हुँ, हुँ, अच्छा, और लेकिन ये है कि जो मतलब शी इज एन एक्टिविस्ट, तो आपको मतलब जो मुसलमानों को दरपेश मिसाइल है वेस्टर्न सोसाइटी में, हुँ, उनको उनके लिए फाइट करती हुई नजर आ रही होती है। हुँ, अच्छा, तो हम यही बात मतलब डिस्कस तब कर रहे थे कि हाँ, यहाँ पर इस वक्त जो लोग क्योंकि एम्बुलेंस की जो सायरन की आवाज थी उनकी, जब मैं मतलब वहां पे उस शहर में रह रहा था, तो मैंने कहा ये इतनी ज्यादा क्यों आ रही है, तो उसने मुझे कहा, कहती है कि ये इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है, कि इस माह में ज्यादा हुई है। हुँ, तो वो उसने कहा, कहती क्योंकि उस सिटी में भी मुसलमानों की आबादी खासी ज्यादा थी, हुँ, ठीक है। अब उस हुँ, सिटी में जब ज्यादा थी तो वहां पे, और वो नेबरहुड भी मुस्लिम नेबरहुड था। हुँ, अब हुँ, वो रमजान शरीफ की वजह से वो वहां पे ना ज्यादा मतलब रोजा रखा हुआ था, और वहां पे जो लेंथ ऑफ द डे थी वो काफी ज्यादा था, मतलब रोजे की टाइमिंग खासी ज्यादा। हाँ, वो सूरज तो देर से लोग ग़ुरूब होता है। लोग डिहाइड्रेट होके ना काफी खासा ना हुँ, गिरना शुरू हुआ। हुँ, अच्छा, अब वहां पे बात ये है कि हाँ, जर्नलाइज हम ये जरूर कर सकते हैं, वही बात आपकी कि ना, कि हुँ, ये ट्रेंड था कि मुसलमान हुँ, वो उसमें जो सोसाइटी मतलब हुँ, कि उन्होंने रोजा रखना है, हाँ, हुँ, उसकी वजह से एक कह लें कि अब आप क्या कहेंगे उसे, एक रिलीजियस जो फर्ज था, फरीजा था, ड्यूटी थी, मतलब हुँ, रोजा ड्यूटी है ना हुँ, इस्लाम में, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बढ़ी। अच्छा, उसके मुकाबले में फिर ये हुआ कि उन्होंने उस सिटी में ये डिस्कशन शुरू हुई कि वी शुड थिंक फॉर सर्टेन प्रोविजंस, और हुँ, अगर प्रोविजंस नहीं तो हमें कुछ ऐसे मेजर्स रूल लेने पड़ेंगे कि जो इस माह में इन कंडीशंस में अगर ज्यादा जो लोग हैं, अगर उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए हुँ, एट अ सर्टेन मतलब ना पॉइंट। एनीवे, हुँ, तो वो जर्नलाइजेशन किसी हद तक हेल्पफुल भी है, क्योंकि उन्होंने वही बात है हुँ, कि सोचना, उसे ना उस सारे प्रोसेस को इग्नीट किया हुँ, कि उसे ना कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम एक और चीज की ये भी आती है कि उस हमें ना मतलब बाकियों को हुँ, किसी हद तक मिसलीड भी कर जाती है जर्नलाइजेशन, हुँ, हुँ, कि जैसे अगर मैं अपनी बात दोबारा करूं कि हम मतलब अपनी ही हम कर रहे हैं, खैर देर बाद से एक मुल्क है, उसके ना एयरपोर्ट पे मुझे ना कुछ 3 दफा तजुर्बा हुआ है वहां से ना ट्रेवल करने का, तो मतलब आने जाने में मतलब करूंगा। अच्छा, तीनों दफा मुझे ना बड़ी ट्रबल हुई है वहां हुँ, पे, हुँ, तो लेकिन अब मैं जर्नलाइज करूं कि हाँ यार, यहाँ पे ऐसा मसला होता है, तो हुँ, मतलब वो ग्रीन पासपोर्ट देख के तो वो मुझे हुँ, हुआ है। तो हुँ, लेकिन ना और मतलब आपके वहां पे हो सकते वो अच्छे रहे हो, मुझे मतलब एक किस्सा याद है आपका, हाँ, तो तुम्हारा मतलब तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस, लेकिन मेरे साथ ये है रात। हाँ, अब हम देखो दोनों कंट्रास्ट कर रहे हैं वहां पे, बिल्कुल, तो बिल्कुल, खैर वही बात है कि जर्नलिज्म किसी हद तक ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज में, अगर आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, हाँ ट्रेंड्स की हद तक ठीक है, लेकिन आप ना अगर कंक्लूजन ही चाह रहे हैं कि हाँ, कि आप एक तरह से उन लोगों को कि हाँ ये लोग इसी तरह के होंगे, फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा यार ये औखा काम है, मुश्किल है। हुँ, 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 बाकी हाँ, मेरा ख्याल है हम बहुत दूर कहाँ से घूमते घूमते वापस हमें चलना चाहिए जहाँ है से ना? आपने पहला क्वेश्चन शुरू किया था।
पहला क्वेश्चन था क्या? मैं आजकल ना आपने प्रैक्टिस कर रहा शुरू हूँ, किया था। मेडिटेट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। आपने इसीलिए ना, मेरा ख्याल है कि हमें ना एक चीज़ ये भी है कि सामने कुछ लिख लेना चाहिए, कि ताकि हमें हाँ। हमारे ज़हन में ना पहला क्वेश्चन ज़रूर रहे कि हाँ, हमने हमारा जो कह लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स का पता है? हाँ, एक मतलब एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक रहे जिसके इर्द-गिर्द कि हम। जिसके इर्द-गिर्द घूमना है, ठीक है? हाँ, मतलब मेरा ख़्याल है कि इस सारी डिस्कशन में ना हमारी वो क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है, कि हमें सेंटर से भागने की कोशिश ज़्यादा कर रहे थे। खैर वो वो मेरे वाले ख्याल से आजकल सारे पाकिस्तानी हाँ, लेकिन वो ठीक है कि हाँ, लेकिन अगर कोई सुनना चाह रहा है हमें, मतलब हम जो हो सकता है किसी के लिए ये मायने ना मतलब डिस्कशन ना कर रही हो, ठीक है? बहुत हम सारे एक और लोग मतलब हाँ। एक और आइडिया भी हो सकता है मेरे ख्याल से। हम एक दो पॉडकास्ट करते हैं। चलो, दिस इज द फर्स्ट वन। आई एम रियली कंफर्टेबल विद इट। और मेरे ख्याल से अगली वाली जो है वो उसके लिए मैं एक कोई ऑफिस जो है उसका देखते हैं, ताकि एक जरा ज्यादा मैं कंफर्ट लेवल पे हूँ अभी। आई एम एट होम, तो नहीं, नॉट नहीं, वो दैट। कोई मसला नहीं, मसला ये बात इतनी सी हाँ, देखो कि मैं एक और चीज़ के तजर्बे हम करेंगे, इसमें करते हैं। मतलब मैं कुछ ये सोचा था कि हाँ, डिफरेंट टॉपिक्स हम करके उसमें ये भी कर सकते हैं, हम किसी को इनवाइट कर लें। एक और चीज हो सकती है ना, जब हम ये पोस्ट करें, वी कैन आस्क पीपल टू से, आई मीन, हाँ, मतलब यू उनसे नो, कहिए कि आप भी डिस्कस, आप हमें बताएं, आइडियाज दें कि हाँ, किस पे हम बात या करें हम या एक किस। फेसबुक लाइव डिस्कशन कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे। उसमें अदर पीपल कैन पोस्ट क्वेश्चंस और हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। श्योर, श्योर। लेट्स सी हाउ दिस गोज, बिकॉज आजकल जो है वो क्या कहते हैं कि एवरीवन इज ऑनलाइन, यू नो तो यार अच्छे है, मतलब और देखो तो है एक ही और नहीं। चीज के एक और चीज के हाँ, देखो मेरा ख्याल है जिस तरह बात हम कर रहे होते हैं ना, इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों है कि हम्म। मतलब जैसे शायद लिखना आपको मुश्किल लगे, मुझे मुश्किल लगे, हम्म। बोलना आसान लगता है दोनों को, है ठीक है? ना। अगर वो लग रहा है लोगों को, लेट देम हम्म। स्पीक, ठीक है? अच्छी हम्म। बात है कि एक ना एक तरह का कह लें कि गजट बन रहा है, रिकॉर्ड एक तरह से कंपाइल हो रहा है सारा, कि बजाय इसके के अंदर और दूसरी चीज ये मेरा ख्याल है कि घुटन बहुत ज्यादा है हमारे उसमें, तो वो बेहतर ये है कि बोलो, कि बोल ले जितना, हाँ, घुटन कम से कम अपनी तो दूर करे। हाँ, कोई सुनता है नहीं सुनता है वो कहे कि क्या बक बक लगे हुए हैं, मैं लेकिन मुझे ना इससे एक बात याद आई। सोलिजेत्सन नाम है, या अलेक्जेंडर सोलिजेत्सन। मैं मोस्ट प्रोबेबली उसका रूसी नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो उसने कंपाइल किया था एक मतलब आई थिंक इट वाज अराउंड 10,000 पेजेस लॉन्ग, या कितने हजार सफ़ों की किताब थी, द गुलाग आर्किपेलागो। तो अच्छा, ये उसने ना जब स्टालिन की हुकूमत आई थी तो उन्होंने सोलिजेत्सन और बहुत सारे और जो मुफक्किर थे, जो बेसिकली रेवोल्यूशन के खिलाफ या दुश्मन कंसिडर किया जाता था, या फ्री थिंकर्स, उनको जो है उन्होंने रशियन प्रिजन्स के अंदर जो है वो कैद किया। गुलॉग्स उसको कहते थे, ठीक है ना। अच्छा, और गुलॉग्स का सिस्टम थोड़ा सा इस तरह से था कि उन गुलॉग्स को जो है ना एडमिनिस्ट्रेट भी और प्रिजनर्स करते थे, ठीक है ना। और सोलिजेत्सन और उस तरह के और लोग जो लेट्स से फार्मर्स थे बहुत बड़े बड़े, या इंडस्ट्रियलिस्ट थे, या किसी भी किस्म की फाइनेंशियल या फाइनेंशियल पोजीशन पे थे, या किसी पावर पोजीशन पे थे, वो हायरार्की में, प्रिजन हायरार्की में सबसे नीचे थे। और उनके ऊपर थे उन्होंने चोर डाकू उस तरह, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सोवियत माइंडसेट, वो जो चोर और डाकू थे वो जो थे वो सरमायादारी निज़ाम के विक्टिम्स थे। और ये जो ट्रू जो 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 परपेट्रेटर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, वो उस तरह के लोग थे जो इस रेवोल्यूशन को अपोज कर रहे थे, जो गवर्नमेंट को अपोज कर रहे थे, या जो पोजीशंस ऑफ पावर और फाइनेंशियल पोजीशन पे थे। अच्छा, खैर, ड्यूरिंग हिज टाइम इन प्रिजन उसने ना लोगों के इंटरव्यू लिए, लिखा बड़ी मुश्किल से। और मतलब वो उसमें बुक में ये भी डिस्क्राइब करता है कि जी किस तरह वो याद रखा करता था कितने कितने महीने जो उसने इंटरव्यू किसी का लिया होता था, फिर जिसको मौका मिलता था वो लिखता था, ही वुड स्मगल इट आउट ऑफ द प्रिजन। तो बहुत सारे साल बाद ही हैड हिज बुक स्मगल्ड टू फ्रांस। और जब वो बुक पब्लिश हुई तो उसका इम्पैक्ट इतना था कि फ्रांस के अंदर 1970s के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी अपनी पीक पे जा रही थी। मतलब ये था कि यार, मतलब हो सकता है फ्रांस में भी सोवियत रेवोल्यूशन आ जाए, सॉरी, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाए। तो अच्छा, मैं ये सिर्फ एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि
मैं, हाँ, आई एम नॉट लाइक प्रो एंड अगेंस्ट, वो एक और डिबेट है उसके ऊपर सम और टाइम, ये जस्ट आई एम जस्ट कोटिंग समथिंग, व्हाट आई रेड अबाउट द लास्ट कपल ऑफ वीक। उस बुक का ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि वो सोशलिस्ट पार्टी ही, सॉरी, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई फ्रांस में। तो कई दफा रिकॉर्ड कीपिंग और इस तरह की चीजें, जैसे एन फ्रैंक की डायरी थी, इस तरह से यू नेवर नो कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कोई इम्पैक्ट ना हो, बट यू नेवर नो, या यू, बट आई थिंक आइडियाज जो हैं या थॉट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, नहीं ताकि। देखो, हाँ, हाँ पहुंचनी तो चाहिए ना, मतलब जैसे वही बात है, एन हाँ, फ्रांक की जो डायरी थी, हाँ, आज मतलब भी लोग, अब पता नहीं, वही बात है कि डिपेंड करता है कि किसके हाथ में क्या आया है। अब यही हाँ। बात है कि कल और कौन क्या समझ रहा है, कोई कहता है कि एक बच्ची इतना नहीं लिख, ऐसा नहीं लिख सकती, ठीक है, हाँ, मतलब आप ना लोगों को भी, अच्छी बात है सोचे, मैं ये हाँ, नहीं कहता कि हाँ कि क्या, हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि थोड़ा सा चलिए आज जो हम बात कर रहे हैं किसी एक हाँ, टाइम एंड स्पेस में कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, मतलब स्पेस से मेरी मुराद ये है कि चले हम विजुअल तो कर ही रहे हैं, लेकिन ना किसी एक खास एनवायरनमेंट में कर रहे हाँ, हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हो गया, लोकल पॉलिटिकल, आप कह लें ग्लोबल पॉलिटिकल, ये हाँ, सारे का सारा हम पे इम्पैक्ट उसका कुछ ना कुछ है। हाँ, इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ के कल्चर का है, लोगों के बिहेवियर का है, हाँ, फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी तरह हम पे, अगर आप देखेंगे इकोनॉमी का कॉन्टेक्स्ट मतलब बहुत बिल्कुल, ज्यादा अहम है। हाँ, तो ये सारे का सारा कोई बात, वही बात है कि उस सारे उस आपको ना जब भी एक कोई चीज हम पढ़ रहे हो या देख रहे हो, उसे हाँ, एनविजन करना पड़ता है कि उस वक्त की ना कंडीशन क्या होंगे, बिल्कुल। मतलब सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन क्या होंगी। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लोग एम्पैथाइज नहीं कर सकते, सिंपैथाइज नहीं कर सकते मतलब एम्पैथाइज, मतलब मैं ये मतलब मेरा ख्याल है कि देखें कि वो जो बड़ा जब मुश्किल काम है। यार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा भी इसी वजह से होती हैं ज्यादा, हाँ, कि हाँ, हम ना एम्पैथाइज नहीं कर सकते, हाँ, कि कोई वापस ना होगा कि हाँ, जो एन फ्रैंक की जो अगर हम बात करें, वो डायरी जो उसने हाँ, जो लिखा, उसकी हाँ, वजह यही है कि लोग उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो फिर, और दूसरी चीज ये है कि जब हम उसके साथ एम्पैथाइज नहीं करते, वो कंडीशन ही नहीं सोच सकते, क्योंकि हम उस तरह वो रहे ही नहीं। मैं बिल्कुल। एक और छोटी सी मिसाल, या पता नहीं, आज वही बात है कि सारी की कुछ मतलब ऐसे लोगों से मिला हूं जो वो जिन्होंने वो टाइम देखा है, तो हाँ, अगर उनसे बात करो, तो वो जब बात करते हैं ना, तो वो मतलब समझ में आता है कि हाँ यार, ये मतलब वो ठीक कह रही थी, हाँ, वो ठीक कह रही थी। अब एक और वही बात, छोटी सी एक और, सॉरी मैं ऐड कर रहा हूँ कि ये भी ये डिपेंड करता है कि ना कि हमें कि मुझ पे एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे, अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ देख रहा हूँ, हाँ, तो मैं ये कोशिश करूँ कि मैं ना वो सारे का सारा ना कॉन्टेक्स्ट भी समझने की कोशिश करूँ कि उस वक्त कंडीशंस क्या थी। हाँ, मतलब ये मेरी मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं नहीं, हाँ, तो फिर ये है कि जो मुझे आधा सच बताया गया, या एक मतलब कह लेंगे कुछ पोर्शन जो सच का मैंने देखा या पढ़ा है, हाँ, या मुझे हाँ। जो बताया गया है, ये ठीक है, झूठ का भी। मतलब नहीं, वो झूठ ही बनता है फिर, मतलब अगर आप हाँ, उसे देखें, उस कॉन्टेक्स्ट से अलग कर देंगे, तो वो झूठ हाँ, बन जाता है हाँ, कि अब पता नहीं लोग किस तरह मेरी बात को लें, लेकिन ना आई एम सॉरी अगर किस तरह कुछ कोई मतलब हर्ट होने वाली बात नहीं है, लेकिन एक ना मैं एक दफा पाकिस्तान में कहीं से मतलब बहुत शदीद भूख थी, मेरे साथ एक ना एक जर्मनी का एक बंदा था। हाँ, अच्छा, अब हमें भूख लग रही थी, हम कहाँ जाएं, गो के हमारे पास उस वक्त ऑप्शन जो थी लिमिटेड थी, हाँ, जिस जगह पे हम थे खाना खाने की, हाँ। खैर जो टाइम था उस वक्त पे, उस वक्त रूरल हमें, एरिया था। नहीं मैं अभी, लेट मी फिनिश। ओके, अच्छा, सॉरी। उस वक्त ना फिर एक ना मतलब केएफसी हमें खुला मिला, हाँ, चले एक हो सकता है कि हम वहां चले गए कि केएफसी में खाने, एक तो वो वही बात है, चिट्टी चमड़ी देख के ना थोड़ा सा ये हुआ कि
एम्प्लॉयज के ना वो का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया गोरा। तो जब हम खाना खा रहे थे तो मैनेजर आया, जो उस टाइम ड्यूटी मैनेजर था, मुझे नहीं पता ब्रांच में था, उसने अपने इंट्रोडक्शन तो यही कराया। उसने क्या कहता है कि पूछा कि कहाँ से हैं आप, तो एक गोरे बहादुर ने उसे बताया कि मैं ना जर्मनी से हूँ। उसने कहा कि पहली चीज उसने कही कि ना आई लाइक जर्मनी। दूसरी चीज जो आप समझ गए होंगे, वो ठीक है, अंग्रेजी में ना कहना, अच्छा नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, दूसरी चीज आप समझ गए होंगे। अच्छा, हाँ मैं समझ गया। हाँ, अच्छा, बहुत सारे दोस्त भी समझ गए होंगे कि उसके जुल्म की वजह से जर्मनी बहुत मशहूर है। अच्छा, तो वो अब ना मैं गोरे की शक्ल देख रहा हूँ, उसका मुंह इतना सुर्ख हो गया, इतना सुर्ख हो गया कि उसको मतलब मैं समझ बता में आ नहीं रही सकता। उसने उसने कहा, कहता है कि फिर उसने जो अल्फाज के मैं वो दोहरा नहीं सकता। तो उसको उसे या आपको, नहीं, मतलब मुझे किस नहीं कहे, मुझे उसने ना अच्छा वो शिफ्ट मैनेजर को जो कहे। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो मतलब इट वाज ऑफेंसिव फॉर हिम। तो एनीवे, तो बात ये है कि क्योंकि जिस हद तक सच बताया गया और जिस कॉन्टेक्स्ट में बताया गया, वो सच अगर आप सोचें कि जिसे मिल रहा है, तो वो मतलब जो सुन रहा है, या उसकी बेचारी, मैं उस पर नहीं कह रहा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी उसे वेरीफाई करना, उस टाइम पे देखना, उसे एम्पैथाइज करना। अब छोटी सी एक और बात है, मौजूदा हालात में, अब पहले मैं नाम ले चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा ही बात कर लेता हूँ। अब ये जो सिंकियोंग में जो हो रहा है एक तरह से, तो अगर इन्हें सिर्फ इतना कहें कि मतलब हमारे बहुत सारे उलमा हजरात जो हैं वो इस वक्त तारीफों के पुल बांध रहे हैं हमारे मतलब बरादर मुल्क के, लेकिन मतलब सलाम है उन्हें भी, बरादर मुल्क को भी, लेकिन उनका उनके बारे में क्या ख्याल है जो लोग सिंह के में पिस रहे हैं? ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पूरे सूबे की। अगर आप उसकी आप ज्योग्राफी देखें, ज्योग्राफी कितनी बड़ी है उस सूबे की, मतलब प्रोविंस की। तो अगर उसमें ये सब कुछ हो रहा है, आप उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकते। मतलब एक मुझे जो मुझे ना आपके साथ है, जो आपके हाँ, साथ है, आप उस 7,000 किलोमीटर दूर कैसे आप ना एम्पैथाइज कर सकते हैं कि जो वहां मुझे पे हुआ। ये जो आपने भी बात की ना, इससे मुझे याद आया कि पॉडकास्ट का आइडिया किस तरह से हुआ था। हमारी उस दिन बात हो रही थी तो दो चीज़ों के बारे में बात हुई। एक तो ये थी, मेरे ख्याल से हमें ना इन दोनों में से किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी चाहिए अपनी अगली पॉडकास्ट में। वो ये थी कि इन आर पार्ट, मतलब दुनिया में पीपल हैव आइडियाज, इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आइडियाज हैव पीपल। और दूसरा ये था कि सिलेक्टिव आउटरेज, सिलेक्टिव गुस्सा, यू नो। हमें यही अगर ना किसी एयरपोर्ट के ऊपर कोई एयर होस्टेस, ये एक वाकया था अमेरिका में कि एक एयर होस्ट एक केस हुआ अमेरिकन एयरलाइंस के ऊपर कि एक एयर होस्टेस ने ना, वो गिर गया होगा या फेंका होगा उसने, क्या वो कोक का कैन, उसने कहा कि मुझे सही तरह सर्व नहीं किया। तो ये जो है ना वो है, दिस इज, ओ आई कांट, वो मेरे ज़हन से नाम निकल गया यार, दिस इट्स टर्म। नॉट हॉस्पिटैलिटी। नहीं नहीं, इट्स नॉट हॉस्पिटैलिटी, इट इज, दिस इज इस्लामोफोबिया। ठीक है अच्छा, ना, कि मतलब वो बंदा इस्लामोफोबिक। मुसलमान था। हाँ बंदी, उसने स्कार्फ पहना हुआ था, उसने कहा कि मेरे स्कार्फ की वजह अच्छा, से जो है ना इस एयर होस्टेस ने जो है ना मुझे सही तरह कोक नहीं सर्व किया। और अमेरिकन एयरलाइंस ने, वो फिर केस चला, मुझे उसका डिसीजन अवार्ड भूल गया कितना था, बट आई थिंक दे फायर्ड द एयर होस्टेस। ठीक है ना, बहुत बड़ा मीडिया के ऊपर एक तूफान मच गया था। और मतलब जिस जगह का आपने जिक्र किया वहां क्या हो रहा है और जगह पे क्या हो रहा है, वहां नहीं गुस्सा आना। वहां बरादर इस्लामी मुल्क तो नहीं, समुद्रों से गहरी और आसमानों से ऊंची और शहद से खटी, सॉरी मीठी, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है, अच्छा शेर, मेरा ख्याल है यार शेरू, इसे ना कंक्लूड यहाँ पे करें खत्म करे ना है। अच्छा हाँ, लेकिन लेकिन एक चीज इस एक अगली हाँ, दफा वी हैव टू टॉक जी, अबाउट वन ऑफ दीज टू थिंग्स, आई एम श्योर। बट देखेंगे, मे बी वी कम अप विद अनदर स्पेसिफिकली, या कि यार हमें हमारा गुस्सा भी बराबर नहीं है, यू नो। हम गुस्सा भी ना चूज करके हम निकालते हैं। अच्छा खैर, या ये चीज या आइडियाज वाली बात है। बाकी इफ यू चले, वांट टू नहीं से नहीं, समथिंग। मतलब आई टोटली एग्री, ठीक है, हम इस पे करते हैं नेक्स्ट टाइम। मेरा ख्याल है अब इसे यहीं हाँ पे
फिनिश हाँ ठीक करते है हैं, ठीक है ठीक ठीक है, है। मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, कितनी देर हम बोलते रहे? मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट एन आवर और 50 हाँ मिनट, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। एनीवे, 1 hour 50 minutes। no no, an hour or 50 minutes, I don't know. हाँ बस ठीक है, इतना काफी है। Okay, share, yeah, thank you. I ओके hope यार, थैंक यू। you अच्छा guys रहा। like it, और अगर आपको मतलब मेरा ख्याल है कि वही बात है, कमेंट्स जरूर कीजिएगा, बाकी बेशक कंस्ट्रक्टिव डिसलाइक करें, क्रिटिसिज्म। हाँ नहीं, हाँ कंस्ट्रक्टिव। मैं कहूँगा कंस्ट्रक्टिव ना भी हो लेकिन क्रिटिसाइज जरूर करें, हाँ लेकिन ना उसके लॉजिकल ग्राउंड्स पे, ठीक है। मैं हाँ उसे कंस्ट्रक्टिव बेशक आपके नजदीक वो हो ना हो, लेकिन ना हमारे नजदीक जरूर होगा अगर आप लॉजिकल ग्राउंड्स में पे करें, उसकी वैलिड आर्गुमेंट्स हो, तो वी आर ओपन टू हियर। एक्चुअली अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी वी आर ओपन टू हियर, ठीक है। और अगर कोई तो अच्छी चीज लगे तो वो भी प्लीज हमें बताइएगा हाँ, कि और हम अगर आप ज्यादा। चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें किसी मजीद किसी अच्छे टॉपिक पे, हाँ और अगर आपको ये अच्छा नहीं भी लगा तो आप अच्छा टॉपिक बताएं, हाँ बात करेंगे, मतलब, और आप भी बात करें, अगर आप चाहते हैं, आप बात करना चाहें तो जरूर वी आर ओपन फॉर इट, ठीक है। जस्ट लेट अस नो। थैंक यू गुड डे और गुड इवनिंग, व्हाटएवर टाइम थैंक यू इज देयर। थैंक यू बाय अली, बाय। हैव अ नाइस डे।